संस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पगबंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज से मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। इस विकट परिस्थिति में भगवान ही एकमात्र सहायक हैं हम सभी के, और इस विपद की घड़ी से वही हमें शक्ति, हिम्मत, बल और इसके जूझने की शक्ति उनके ही चरण शरण में रह करके प्राप्ति करनी है। इसी भावना से प्रेरित होकर के श्रीमद्भागवत की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। माँ सरस्वती, वेद व्यास जी भगवान और श्रीमद्भागवत विग्रह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हमारी वाणी को सुशोभित करें। माँ सरस्वती वाणी को सुशोभित करें और इस भागवत में उल्लेखित समस्त देव, ऋषि और समस्त भगवद विग्रह हमें शक्ति प्रदान करें, ताकि इस ग्रंथ को आपके कर्ण इंद्रिय के द्वारा रसास्वादन करा सकें। पारमहंस संहिता श्रीमद्भागवत को कहा हुआ है। परमहंसी होने के पश्चात इसका मर्म समझ में आ जाती है, ऐसे बताया हुआ है। अर्थात पूर्ण वैराग्य के पश्चात ही श्रीमद्भागवत का पूर्ण आस्वादन प्राप्ति होती है। ऐसा महान ग्रंथ को हम हृदय से प्रणाम करते हुए यथाधीतम यथामति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने वेद रचना से पहले पुराणों का स्मरण किया। पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मण स्मृतं अनंतरं च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गतः। इसलिए पुराण भगवान का हृदय है, ब्रह्मा जी का हृदय माना गया है। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदय स्मृतम। श्रुति और स्मृति ग्रंथ भगवान के दो नेत्र हैं, लेकिन पुराण उनका हृदय है। और पुराण और इतिहास वही वेद की ही व्याख्या करते हैं, क्योंकि कलिकाल के प्राणियों को वेद की मर्म समझना मुश्किल होने के कारण पुराण और इतिहासों का रचना करने के लिए स्वयं भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट, प्रति द्वापर के अंत में प्रकट होकर के वेदों का व्याख्या करते हैं। और विभिन्न पुराण के आकार में भगवत का व्याख्या करते हुए सभी प्राणियों को भगवत स्वरूप की जानकारी देने के लिए ऐसे ग्रंथों का आविष्कार और ग्रंथों का रचना करते हैं। ऐसा पुराणों का इतिहास है।
महाभारत का ऐसे ही इतिहास है, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलती है। और इसीलिए वेद का ही व्याख्या, वेद अपौरुषीय है लेकिन पुराण और स्मृति ग्रंथ ये पौरुषीय है, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए हैं, जबकि वेद ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों के द्वारा मंत्रों के साक्षात्कार की और उसी मंत्रों को समेट करके वेदों का आविर्भाव हुआ है। आज से मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। आज मैं महात्म्य के प्रसंग को श्रवण कराऊंगा। महात्म्य कुल 6 अध्याय से वर्णन है। महात्म्य के उपाक्रम में यहाँ पर नारद जी वृंदावन में पहुँचते हैं। वहाँ पर भक्ति महारानी से उनका मिलन होता है और भक्ति महारानी तरुणी अवस्था में और उनका सुपुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में, ये अवस्था देख करके भक्ति महारानी नारद जी की शरणापन्न हो जाती है और नारद जी उनकी कष्टों को निवृत्ति करने के लिए उद्यत प्रयत्न करना और अंतिम में जाकर के सफल हो जाना, श्रीमद् भागवत श्रवण करा करके इसके वर्णन है। और इसी क्रम में गोकर्णोपाख्यान का वर्णन है इस महात्म्य में, जहाँ पर आत्मादेव ब्राह्मण का चरित्र का वर्णन है, धंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति एवं उससे उद्धार इसका वर्णन है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ कैसे करनी चाहिए उसकी विधि प्रसंग वर्णन किया हुआ है महात्म्य में। आइए इस महात्म्य की अब कथा हम प्रविष्ट होते हुए उसी का ही आस्वादन करें। प्रथम अध्याय में देवर्षि नारद जी का भक्ति महारानी से मिलन होना और उससे पहले यहाँ 3 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है। जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार इसीलिए करें कि वो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारक हैं और तीनों प्रकार की तापों को नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ऐसा है प्रथम श्लोक का मंगलाचरण है, क्योंकि भगवान ही सत और चित आनंद तीनों ही स्वरूप में विराजमान है। वो प्रकट रूप से सर्वत्र है, जड़ में भी वो व्यापक है, चित स्वरूप में भी वही है और आनंद स्वरूप में भी वही है। और ये तीनों ही चीज हमारे अंदर ही है, जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में ही है, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, अर्थात उसको हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अंदर की ओर जाना नहीं चाहते। हम बाहर ही देखते हैं, बाहर से भगवान मिले उसकी तलाश में हम लगे हुए होते हैं। इसलिए सच्चित आनंद जो अंदर ही स्वरूप है वो हमें प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तो अनेक प्रकार के दुख कष्ट आदि को हम सामना करते हैं, उसी में ही हम आनंद महसूस करते हैं। आनंद हमें तभी प्राप्ति होती है जब स्त्री हो, धन संपत्ति हो, वहाँ पर हम देखते हैं हमारा आनंद। परंतु जैसे तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, उसी प्रकार लकड़ी में आग है, उसी प्रकार जीव के अंदर ही आनंद विराजमान है। और भागवत हम उस आनंद की उत्पत्ति कराने की मार्ग दिखाती है। ये 3 प्रकार की ताप जो बताए गए हैं, आध्यात्मिक के अंतर्गत भी शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार की ताप हैं।
शारीरिक में वात, कफ, पित्त आदि अनेक प्रकार की रोग है। मानसिक में चिंता, शोक आदि अनेक प्रकार की ताप, ये आध्यात्मिक ताप हैं। आदि भौतिक तापों में प्राणी, पशु, पंक्षी, मनुष्य आदि से जो भय उत्पन्न होना, इनसे जो भय उत्पन्न होना है, यह आदि दैविक, आदि भौतिक ताप है। और आदि दैविक ताप भूकंप, बिजली, वर्षा, अभी जो महामारी चल रही है, ये आदि दैविक ताप है। और भगवान की शरणापन्न होने से तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्ति मिलती है। और ऐसे शमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सभी की ओर से उनको बार बार नमस्कार। दूसरा श्लोक में गुरु का यहाँ पर स्मरण किया गया है मंगलाचरण में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु सुखदेव जी हैं, व्यास जी के सुपुत्र हैं। उनके विषय में वर्णन है ये श्लोक। सुखदेव जी साक्षात शंकर जी के अवतार हैं और भागवत की प्रचार करने के लिए व्यास जी के पुत्र होकर के पैदा हुए। शंकर ही ज्ञान के आचार्य हैं और शंकर जी के डंबरु से ही पाणिनि ने अपने व्याकरण की रचना की। जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति शिव जी के डंबरु के नाद से उन्होंने ये पाणिनि ने व्याकरण प्रारंभ की। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसको विद्यालय में संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। तो ये सुखदेव जी स्वयं 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। संसार को माया जाल के रूप में वो देखते थे, इसीलिए वो आना नहीं चाहते थे। शंकर ज्ञान के प्रमुख हैं, जिनके शीर में ज्ञान की गंगा है। जन्म लेते ही वो जंगल की ओर प्रस्थान उन्होंने किया। वैसे माता को कष्ट हुई, फिर जा कर के आकर के देवताओं ने समझाया। फिर वो आने के लिए तैयार तभी हुए कि मुझे ये माया, जो भगवान की माया है, वो मुझे नहीं लगा, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो माता के गर्भ में ही मैं ठीक हूँ। क्योंकि जीव जब माता के गर्भ में रहता है तब बड़ा आनंद भगवान का नाम लेते हुए पुकारता है। ये तृतीय स्कंद में कपिल जी बता रहे हैं देवहूति को। तृतीय स्कंद की कथा जब आएगी वहाँ पर ये वर्णन है, जीव कैसे, जीवात्मा माता के गर्भ में कैसे स्तुति करता है, जीवों की कैसे विकास होती है। इस सभी का वर्णन कपिलोपाख्यान, जो कपिल गीता तृतीय स्कंद में वहाँ पर वर्णन है। तो सुखदेव जी ने इस तरीके से कहने पर बाद में भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मेरी माया आपको छू नहीं पाएगी, आप निकलो, माता को कष्ट से दूर कराओ। और ऐसे सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलते, जो साल नाल था उसी को ही अपने कंधे में डाल करके, यज्ञोपवीत की तरह कंधे में डाल करके जंगल की ओर प्रस्थान किए। और महातपस्वी का उन्होंने परिचय प्रदान किया। इधर व्यास जी उनके पीछे पीछे लगे। पुत्र पुत्र, अभी तो तेरा नामकरण हमने किया ही नहीं, जात कर्म संस्कार किया ही नहीं। और ऐसी अवस्था में आप जंगल की ओर जा रहे हो, कम से कम जात कर्म नामकरण तो हो जाए। तो कहते हैं मैं आपका न तो पुत्र हूँ, न तो आपके हमारे पिता है। इस तरीके से उन्होंने पिता की बात को भी उन्होंने सुना नहीं, जंगल की ओर प्रस्थान किए। ऐसे बीतरागी सुखदेव जी का यह द्वितीय श्लोकों से स्मरण किया हुआ है। हम भी सुखदेव जी महाराज जी को
प्रणाम करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और आगे जा कर के वेद का ही व्याख्या पुराण है। वेद हमें त्याग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब तक हम त्यागी नहीं बन पाएंगे तब तक हमें उसकी आस्वादन हमें प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द में जो चिपका हुआ है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से वो छुटकारा नहीं पाता है, और छुटकारा नहीं पाया हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले सकता है। आजकल तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको ये अमुक चीज़ छोड़ना है, तभी जा कर के छोड़ लेते हैं। आपके जो है शुगर ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, तभी वो छोड़ते हैं। तो इसलिए भागवत तो घर में बैठ कर के ही भगवान को प्राप्त होने की रास्ता ये दिखाता है। जैसे गोपांगनाएँ, इन्होंने घर में बैठे बैठे ही भगवान को उन्होंने साक्षात्कार किया। वो तो जहाँ कहीं भी भगवान को देखते थे, लता कुंजों में देखते थे। उन्होंने कहीं ऐसा क्षेत्र ही उनके लिए नहीं था कि भगवान उनसे अलग हुए। इसकी जो शिक्षा है उन्होंने उद्धव को उन्होंने प्रदान किया हुआ है। ये 10वें स्कंद में उनकी कथा आती है, वहीं पर इनकी चर्चा करेंगे। भगवान किसे कहते हैं? विष्णु पुराण में ऐसे कहा गया है, शुद्ध महाविभूत्यारण्ये परे ब्रह्मणि शब्दते मैत्रेय भगवत शब्द ससर्व कारणे। शुद्ध महत विभूति परब्रह्मणि शब्दते, ऐसे व्यक्ति को परब्रह्म के रूप में उनको संज्ञा दिया हुआ है। और वही सभी कारणों के कारण है, ऐसा भगवत शब्द का व्याख्या वहाँ पर वर्णन है। और भाग शब्द का अर्थ 6 है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षष्णाम भग इति रणा। ऐश्वर्य जिसमें हो, समग्र ऐश्वर्य जिसमें हो, धर्म हो, यश हो, श्रिय हो, ज्ञान वैराग्य हो, ये जिसके पास में रहता है वही भग है। और ब शब्द का अर्थ होता है बसंती तत्र भूतानि भूता अन्य अखिलात्मनि सच भूतेषु अवशेषेषु बकारार्थ ततो व्ययः। ब का अर्थ होता है समस्त चराचर के निवासी। ये चार अचर जितने भी पदार्थ है ये भगवान का ही स्वरूप है, जो विराट भगवान के रूप में तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद में इसकी कथा है, प्रथम स्कंद में भी इसकी कथा है। क्योंकि कोई भी कथा जहाँ जहाँ रिपीट होती है, पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति इसीलिए व्यास जी ने जानबूझ करके किया हुआ है कि आपको उसको बार बार याद दिलाने से उनका स्मरण रहे। कोई भी प्रसंग पुराण में बार बार यदि आ जाती हो, एक बार कहा हुआ पुनः पुनः आ जाती हो, तो इसका मतलब यही है कि उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए वासुदेव का अर्थ होता है कि सर्वाणि तत्र भूतानि बसंती परमात्मनि भूतेषु चष सर्वात्मा वासुदेव ततः स्मृतः। तो सर्वत्र जो विराजमान है उन्हीं को वासुदेव कहा हुआ है। और भागवत की उपासना से घर में ही बैठकर भगवान को प्राप्त हो जाती है। गोपिनियों ने यही किया, वृक्षों में, लताओं में, उपवन में, फूलों में, घर में, जहाँ जहाँ भी थे सब तरफ भगवान को देखते थे, श्री कृष्ण को देखते थे। और 24 घंटा अनवरत रूप से प्रभु का स्मरण करने से ये हमें प्राप्ति होती है। इसलिए तो गीता में भी उपदेश देते समय भगवान ने यही तो कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे पहले स्मरण
करके फिर युद्ध में आप जाओ, अतः पहले भगवान को स्मरण करो फिर अन्य कार्य में लग जाओ, तो भगवान आपके पीछे पीछे सब कार्य के सहायक बनेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पहले संसार को याद करते हैं और कार्य में लग जाते हैं। यही हमारी गलती है, और गलती हम पहले करते हैं और पछताते हैं बाद में। तो भगवान का किसी भी समय नाम लिया जा सकता है। यहाँ तक कहा हुआ है अपवित्र अवस्था में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थांगतो विवः यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी समय में, बाह्य हो अंदर हो, किसी भी अवस्था में चलते फिरते हो, आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के नाम के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, 24 घंटा नाम ले सकते हैं। और तृतीय श्लोक जो मंगलाचरण की है, कथा की उपाक्रम का यहाँ पर वर्णन है। नैमिषे सुतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। यह नैमिष्य क्षेत्र की ये चर्चा है जो स्कंद पुराण में वायवीय संहिता में इसका उल्लेख है। भगवान ने और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है नैमिषारण्य के विषय में, जहाँ पर वायवीय, शिव पुराण की वायवीय जो संहिता है वहाँ पर इसका उल्लेख है। भगवान ने ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को बताया हुआ है। वो कैसे बताया कि एतत् मनोमयं चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते यत्रास्य सीरियते नेमि सदेशः तपसः शुभः। मैंने जो सृष्टि किया, जो मनोमय चक्र है, सुदर्शन चक्र, ये जिस क्षेत्रों में जाकर के शीरियते, जहां वहां पर स्थिर होगा, गिर जाएगा, और उसी क्षेत्र को आप तपस्थली मान करके आप अपने तप आराधना करना, ये भगवान ने आज्ञा दिया। क्योंकि ऋषि गए थे भगवान के पास, हमें ऐसी जगह को आप प्रदान करें ताकि हम शांत चित्त होकर के हम अनुष्ठान आदि कर सकें। और वही नैमिषारण्य, वो चक्र वहाँ से भेजा गया, ऋषि उनके पीछे पीछे आए और एक जंगल के ऊपर में वो नेमि स्थिर हुआ। उन्होंने सोचा कि यही भगवान का सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित जंगल, और उसी जंगल को उन्होंने तपस्थली बनाया। चक्र को नेमि कहते हैं संस्कृत में, और अरण्य के, जंगल को अरण्य कहते हैं। उसके ऊपर में स्थिर होने से नैमिषारण्य नाम पड़ा, और वहीं पर उन्होंने तपस्थली किया। और वहीं सभी भागवत की प्राकट्य, सभी ग्रंथों की प्राकट्य, ग्रंथों की चर्चा वहीं पर हुई। सभी पुराण उठा करके देखें, नैमिषारण्य में श्रुत शौनक आदियों का प्रसंग से कथा प्रारंभ होती है हर एक पुराण में। तो यहाँ पर दिव्य 12 वर्ष पर्यंत सत्र हुआ था, और ऋषियों ये कुल 88,000 थे। शौनक जी प्रश्न करने वाले, सूत जी व्यास जी में बैठ करके उन प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। इस तरीके के पुराण के आविर्भाव का प्रसंग हर एक पुराणों में, भागवत में ही नहीं। तो वही यहाँ पर वर्णन हो रही है। और सूत जी को यहाँ पर कहा गया है महामति, जिसके पास है महान मति हो, विशाल जिनके बुद्धि हो, वही तो ये सभी धर्मों की व्याख्या कर सकता है। जिनकी मति छोटी होती है, अल्पज्ञानी कैसे धर्मशास्त्र के ऐसे व्याख्या कर सके। तो इसीलिए सूत जी को संबोधित करते हुए कहा है महामति। और शौनक जी को कहा हुआ है कथा मृतः रसस्वाद, अमृत रूपी कथा अमृत को रस युक्त हिसाब से पान करने वाले, उसके कुशल, ऐसा शौनक जी का संबोधन है। क्योंकि महामति कथा करने वाले हैं, रसस्वाद करने वाले शौनक जी हैं। तो शौनक जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाशुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अर्थात ये कलिकाल, घोर कलिकाल में जीव असुर भाव को प्राप्त करेंगे। अनेक प्रकार की वासना हमें प्रताड़ित करती है और वही वासना ही हमें असत मार्ग की ओर खींच लेती है। और क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, असुर भाव में जाने के पश्चात व्यक्ति क्लेश और क्लेश से आक्रांत हो जाता है। और उन सभी का शोधने किम परायण, उनको पवित्र करने का क्या उपाय है। और साथ साथ में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्ति करें इसके विषय में भी आप बताएं। और इन्हीं का उत्तर के क्रम में शुक जी आगे वर्णन करते हैं। इसका एकमात्र आश्रय है श्रीमद् भागवत। कलिकाल का एकमात्र आश्रय है श्रीमद् भागवत। क्योंकि भगवान जब धराधाम छोड़ करके गए तो उद्धव जी को बताया कि मेरा जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत के अंदर में विराजमान है, इसी का ही सेवा करना। अर्थात श्रीमद् भागवत को जितना प्रचार, जितना श्रवण करेंगे उतना हमारे से कली आक्रांत नहीं कर पाएगा। कली जो है ना उससे भागता ही रहेगा। भागवत के आश्रय लेने से कली हमारे टच नहीं कर पाएगा। तो आगे जा करके कहते हैं काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। और एक काल व्याल, इन संत्रास से जो व्यक्ति आक्रांत है उन सभी के लिए केवल भागवत शास्त्र ही है। इसका अनुगमन करने से हमें सभी प्रकार की आनंद ही आनंद प्राप्ति होती है। सुखदेव जी जैसा वक्ता, परीक्षित जैसे श्रोता, क्योंकि एक तो ब्रह्म ज्ञानी है, एक तो ब्रह्म रात है, दूसरा विष्णु रात है। क्योंकि इधर परीक्षित को भगवान ने बचाया, अपने सुदर्शन चक्र भेज करके उत्तरा के गर्भ में। क्योंकि अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था समस्त पांडव कुलों को ही विनाश करने का जो अंतिम अस्त्र उन्होंने चलाया था, और उसको भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका स्तंभन किया। परीक्षित को जीवित उन्होंने किया, अर्थात परीक्षित को उनको बचाया। परितः रक्षितः इति ही परीक्षितः, जो चारों तरफ से उन्होंने रक्षा की। तो ऐसे परीक्षित जैसे श्रोता हो, अर्थात वक्ता में भी वो दम होनी चाहिए। जो पहुंचे हुए व्यक्ति है वही पहुंचा सकता है। और सुखदेव जी पहुंचे हुए थे, ब्रह्मज्ञानी थे। और परीक्षित का भागवत श्रवण कब हुआ? जब उनको पता चल गया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। और मृत्यु सन्निकट हो ऐसा हमें पहले से ही पता हो तो हम क्या करते हैं? हम भी तो संसार के जितने भी हैं सारा का सारा हम अपने संतानों के ऊपर छोड़ छाड़ करके हम भी भारी वजन के समाधिस्थ हो जाते हैं। खटवांगा नाम के एक राजा हुए, उनको कहा कि दो घड़ी की ही आपकी मूर्त है। भागवत में ही आती है 9वां स्कंद में उनकी कथा, वहीं पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही है, उनको पता चला कि दो घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट, इतना ही आपकी आयु है। तुरंत ही समाधि में बैठ गए और भगवान को उन्होंने साक्षात्कार किया। तो ऐसे ऐसे है, तो ऐसा नहीं है कि प्राप्ति नहीं होती है। तो देवता भी भागवत शास्त्र के प्रति इतने लालायित हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम गृहे तेव देवास्तत्र समागतम। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने के लिए तत्पर हुए, तब देवता लोग आकर के उन्होंने सौदा करने की कोशिश की।
कि हम इनको शुद्ध अमृत पिलाएंगे परीक्षित जी को और भागवत हमें दे दो, और हमें भागवत का पान कर लीजिए। इस तरीके से उन्होंने अनुरोध किया। यहाँ तक है भागवत की महिमा, अर्थात जो अमृत है, जो अजर अमर बना सके, उनके आगे भी भागवत तुच्छ है, ये संकेत ये करता है। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता शूराणाम अपि दुर्लभा, इसलिए शूराण देवताओं के लिए भी ये भागवत की कथा दुर्लभ है। देवताओं की जो लोक हैं वो सभी भोग और ऐश्वर्य को भोगने के लिए उन लोकों का निर्माण किया गया है, और वहाँ पर यही होती है। वहाँ कोई देवालय वगैरह नहीं होती है, कथा कीर्तन नहीं होती है। कथा कीर्तन तो यहीं पर होती है। इसलिए देवता लोग भी अपने कथा भगवान की लीलाओं को इसलिए समझ नहीं पाते, वो मस्त रहते। स्वर्ग आदि लोगों का जो हमने वर्णन हमें मिलता है, सुनते हैं, और जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहाँ ऐश और आराम करने का स्थान है। और जैसे ऐश आराम पूर्ण हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, गीता में कहा हुआ है। जब भी वैसे पूर्ण हो जाती है तो सारा का सारा फिर संसार में उनको आना पड़ता है। ऐसा है स्वर्ग आदि लोगों का। इसलिए भागवत ही नहीं, भगवत चर्चा संबंधी कथाओं से विमुख होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। और तुला में एक तरफ सत्य आदि लोक रखें और दूसरी तरफ केवल भागवत रखें, रखने पर भागवत का पल्ला ही ज़्यादा भारदायक हुआ। जैसे तुलसीदास के श्री रामचरितमानस विद्वानों ने उनका तिरस्कार किया था काशी में, और अंततो गत्वा उन्होंने एक शर्त रखी कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके साथ में चैलेंज देने के लिए श्री रामचरितमानस भगवान विश्वनाथ के समीप में रख दिया जाए। और यही हुआ, सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया था। बाकी वेद वेदांग पुराण सभी ग्रंथों का ऊपर से उनको रखा गया था, और दरवाजा बंद किया गया। भगवान विश्वनाथ के ऊपर छोड़ दिया कि आगे निर्णय करें ये ग्रंथ कितना प्रभावशाली है, कितना मजबूत है। और दूसरे दिन जैसे दरवाजा खोला तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर में, सभी ग्रंथों के ऊपर में रामचरितमानस उनको प्राप्त हुआ। तभी से जाकर के रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हुआ, व्यापकता हुई। आज घर घरों में, जन जनों में श्री रामचरितमानस का पारायण होती है, क्योंकि ये समस्त वेद वेदांगों का सार है। श्रीमद् भागवत का सार उसमें खींचा हुआ है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको सरल, सहज और सुललित भाषा में समस्त भक्तों को सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, साक्षात भगवान ने ही उनको प्रेरणा दे करके वाल्मीकि ही तुलसीदास जी बन करके आए और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इसलिए श्री रामचरितमानस का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो आपका समस्त वेद वेदांग पुराण सभी धर्मशास्त्र आदि का सारा ग्रंथों का पारायण हो जाता है। इसलिए श्री रामचरितमानस हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, इतना कठिन नहीं है, और किसी भी लय में पढ़ सकता है। इतना सहज और सरल दुआएं हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों की कल्याण के लिए भगवान ने पहले से ही ये सारा कुछ सृष्टि में विस्तार किया हुआ है, ग्रंथों का इस तरीके से विस्तार किया हुआ है। इसलिए जिस घर में रामचरितमानस पारायण होती है वो घर स्वयं देवालय बनता है। तो इस तरीके से भागवत की महिमा वहाँ पर वर्णन की गई है। भागवत ने जीव को निर्भय बना देता है। भागवत श्रवण से ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो अपने ध्रुवलोक स्वर्ग लोग गए थे। परीक्षित भी कथा सुन करके निर्भय हो गए थे,
और जो भी भागवत रूपी कथा में स्नान कर लेता है, और जब से ये भागवत रूपी कथा के स्नान करने लगे तब से गंगा जी का महत्व कम होने लगा। और यही श्रीमद् भागवत की कथा की विधि सर्वप्रथम शनक आदियों ने नारद जी को सुनाया। सप्ताह विधि पूर्वक श्रवण करने से भागवत साक्षात फल प्रदायी मानी गई है। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम शनकाद्यै पुरा प्रोक्तः नारदाय दया परहि। नारद जी को कृपा करने के लिए शनक आदियों ने सर्वप्रथम एक भागवत की प्राकट्य की, और वो कैसे प्राकट्य हुई इसका अब आगे वर्णन किया गया है। एक समय नारद जी बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए आए और शनकादियों के साथ में उनका मिलन हुआ। उस समय नारद जी खिन्न अवस्था में थे। शनकादियों ने खिन्नता का कारण पूछा। तब नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं पृथ्वी के तीर्थों में दर्शन करने के लिए गया था। मैं कहाँ नहीं गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र आदि, परंतु मुझे कहीं भी शांति प्राप्ति नहीं हुई। मैं मुक्ति क्षेत्रों का भी वर्णन किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैते मुक्तिदायका, ऐसे क्षेत्रों का भी मैंने परिभ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिला। क्योंकि वहाँ पर क्या क्या स्थिति है वो भी नारद जी वर्णन कर रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वो भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। सब अपने भरण पोषण में ही लगे हुए हैं, दूसरे के उद्धार में कोई है ही नहीं। सत्य है ही नहीं, तप है ही नहीं, शौच है ही नहीं, दया है ही नहीं, दान है ही नहीं। ये स्थिति अभी सर्वत्र है। अपना अपना पेट भरो, बाकी को उनसे कोई मतलब नहीं है। यही नारद जी ने उस समय देखा जब ये भागवत प्रकट हो रही है, यह अभी की नहीं है। उन्हीं दिनों से ही नारद जी ने ये सब चीज देखा, वो भी ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के देखो। तीर्थ क्षेत्रों में भी उनको शांति नहीं मिली। और इतना ही नहीं है, लोगों में आलसी, मंदबुद्धि, विरक्त, पाखंड युक्त, आश्रमों में भी आश्रम की जो मर्यादा है, मर्यादा से विहीन आश्रम उनको दिखाई दिए। तीर्थों में दुष्टों का जमात, ऐसा उनको दिखाई दिया। और तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जब इतस्ततः सब तरफ झगड़ा ही है। और अपने घर में पत्नी का जो भाई है श्यालको बुद्धिदायक, श्यालक कहते हैं शाला को, वो जो है ना, वो जैसे जैसे कहता है उस तरीके की घर चलने लगी। और एक शाला आया था ना महाभारत के अंदर में, शकुनी, गांधारी का भाई, और उन्होंने कैसे अपने वंश को ही विनाश किया। इसलिए शाला सम्माननीय है वहीं तक, क्योंकि उनको अंदर सारा कुछ करने की उनकी अधिकार नहीं है। उनका जितना अधिकार क्षेत्र है वहीं तक वो सम्माननीय, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ही सम्माननीय पाता है। यदि एक अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण कर लेता है तो विनाश की ओर ही हो जाती है। शकुनी से हम देख सकते हैं। उनसे ज्ञान लेना, उनसे आइडिया लेना ठीक है, लेकिन बुद्धि अपनी चलानी है। और उनकी ही बुद्धि के ऊपर दुर्योधन चलता रहा। और स्थिति क्या हुआ, हम सभी महाभारत की कथा से हमें सभी जानकारी हमें प्राप्त है। ये इस तरीके से उन्होंने देखा। तो जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो उनको बहुत आश्चर्य वहां पर घटना घटी। वो क्या, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ दौ पतितो पार्श्वो निश्वासान्ता वचेतनौ। उन्होंने क्या देखा वहां पर, एक तो नवयौवना तरुणी
और जो जर्जर अवस्था में प्राप्त अपने पुत्रों को समझा रही थी, क्योंकि अपने पुत्र तो जर्जर अवस्था में थे और तरुणी वो उनको समझा रही थी। और नारद जी को देखते ही खुश होती हुई उस तरुणी ने नारद जी को बुलाया और मैं वहां पर पहुंचा और सारा हाल उनसे मैंने पूछा। तब वो तरुणी जो भक्ति थी, भक्ति महारानी ही थी, वो कहने लगी, अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। मेरा नाम तो भक्ति है और ये जो जर्जर अवस्था में, वृद्धावस्था में प्राप्त हुए हैं, ये मेरे सुपुत्र हैं, इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। और मेरे लिए तो गंगादी मेरी सेवा करने आती है, फिर भी मुझे चैन नहीं। मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में वार्धक्य अवस्था को मैंने प्राप्त की, गुजरात में जाकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हुई, परंतु वृंदावन में आकर के मैं तरुणी बनी, परंतु पुत्र जीर्णता को प्राप्त हुए। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनीन स्वरूपिणी। अब इनका छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। इस तरीके से उन्होंने सारा वृत्तांत बताई। आज भक्ति को भी संत की जरूरत पड़ी। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति भी तभी सफल हो जाती है जब संतों के अंग संग में रह करके भक्ति प्राप्त हो, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, तभी जाकर के भक्ति सफल हो जाती है। आज संतों के शरण में आई भक्ति, इससे ज्ञान में यह है कि संत ही भक्ति को जागृत करा सकते हैं, संत ही रास्ता दिखाते हैं। नारद जी समझाते हुए कि घोर कलयुग में छाया हुआ है, इसलिए मंगलता कहीं नहीं है, व्यक्ति में धर्म नहीं है। आप तो वृंदावन को प्राप्त करके धन्य हो गई, इसलिए वृंदावन धाम को धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चह कहा गया है। जहाँ भक्ति महारानी हमेशा हमेशा नृत्य करती है, ऐसा है वृंदावन धाम। जीवन में एक बार वृंदावन जाना चाहिए और जाकर के कम से कम 1 मास रहना चाहिए। काशी क्षेत्र की भी यात्रा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करनी चाहिए। जब जब भी समय मिले वहाँ पर तीर्थों की वास करनी चाहिए। भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा तब कली का प्रवेश हुआ। कली सबको बाधा देता है, केशव की कीर्तन से कली हटता है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तप और योग समाधि से प्राप्ति नहीं होती है, उन सभी को फल केशव की कीर्तन से प्राप्ति होती है। और यह समय ही कुकर्मचारण में प्रवृत्त है। केशव के कीर्तन से माया रूपी जो मोह है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रोष्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। जो विद्वान हैं, पंडित हैं, अपने धर्म ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान देने में तो अदक्ष हैं, लेकिन पुत्र संतान आदि प्राप्त करने में वो दक्ष हैं। अदक्षा मुक्ति साधने। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। ये युग की धर्म है, अर्थात कलिकाल का ये धर्म है। इसके लिए कौन किसको दोष दें। इस प्रकार नारद जी ने समझाया। ज्ञान एवं वैराग्य को मूर्छा से मुक्ति पाने का उन्होंने उपाय सोचा। इतने में ही उनको आकाशवाणी हुई, संत रास्ता दिखाते हैं। अब नारद जी इसकी खोज में लगे और पहले तो उन्होंने समझाया। नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुराम कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। नारद जी कह रहे हैं कि
श्री कृष्ण का चरण शरण लेने से संपूर्ण दुख से विमुक्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और ऐसे उनके ही शरण में जाना चाहिए। हे भक्ति महारानी, खेद नहीं करो, श्री कृष्ण का शरण लो, वही आपकी दुख का हरण करेंगे। द्रौपदी परीक्षित को उन्होंने ही रक्षा की। नारद ज्ञान वैराग्य की कान में जाकर के फिर अब मंत्रों को उच्चारण करने लगे। इसके पश्चात वो जर्जर अवस्था में जो प्राप्त हुए थे, मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम वेद वेदांत घोषैस्स गीता पाठेर मुहुर मुहुर। उन्होंने गीता की भी पाठ बार बार उच्चारण किया। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का उन्होंने घोषण किया। कान में जाकर के मंत्रों का उच्चारण किया कि हे ज्ञान, हे वैराग्य, जागो, उठो। इस तरीके से उन्होंने किया। फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। अब नारद जी को अत्यंत खिन्न हो गए। नारद जी, उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवान्भू मारिषेः खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। और आपकी खिन्नता आप नहीं हो जाइए, आपका सब उद्यम सफल होगा और साधु संतों का आप शरण ले लीजिए, वही इनका समस्या का समाधान करेंगे। इसके पश्चात नारद जी अनेक तीर्थों में गए, साधु से मिले, संतों से मिले, पूछने लगे। कोई तो मुंह टेढ़ा करने लगे उनकी बात सुन करके, कोई कुछ कहने लगे और कोई कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, कोई हमें नहीं जानते हैं, इस तरीके से उत्तर देने लगे। कोई मुंह को करके नहीं बोलते थे। नारद जी और भी दुखी हुए, क्योंकि पहुंचे हुए व्यक्ति ही रास्ता दिखा सकता है। फिर जा कर के नारद जी ने कहा कि अब इनसे भी नहीं हो पाया तो मुझे अब तपस्या ही करनी पड़ेगी इनको जगाने के लिए। उसके पश्चात नारद जी बद्री वन में जाकर के तपस्या करता हूँ, यही सोच करके दुखी होकर के बद्रिकाश्रम में पहुँचे और वहीं पर शनक आदि ऋषियों से उनका मिलन हुआ। नारद जी ने अपने प्रयास के सहित ज्ञान वैराग्य को जगाने का सारा वृत्तांत कहा और इसका उपाय क्या हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने पूछा। तब शनक आदि ऋषियों ने कहा, माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वहि बहि। हे देवर्षि, आप चित्त को शांत करिए, इसके लिए उपाय है, पहले से इसके लिए उपाय तय किया हुआ है। आप चिंतित मत हो जाइए, क्योंकि संतों जो पहुँचे हुए संत हैं पहले से ही आपको मुक्त करा देते हैं, आपकी क्लेश कष्टों को पहले से ही मुक्त करा देते हैं। और कई संत ऐसे होते हैं, उनके सानिध्य में रहने से आपका सभी प्रकार की ताप चला ही जाता है, क्योंकि संतों की भगवान के ही अंश रूप से ये संत लोग धराधाम में आते हैं। और कई जीवों की, एक संत के द्वारा कई जीवों की उद्धार हो जाती है। भगवत विमुख हुए व्यक्ति को भगवत सन्मुख कराने की संतों की हाथ में रहता है। तो ऐसे होते हैं। तो संतों के शरण में जाने से ही यहाँ नारद जी स्वयं देवर्षि थे, संतों के शरण जाते ही उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपकी समस्या की समाधान पहले से ही है, क्यों चिंता करते हो। और उन्होंने इसी क्रम में बताया कि श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ, फिर देखें वो जग जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। और ऋषिदेव जी ने कहा हुआ, यह ग्रंथों में 18,000 श्लोक है, नारायण का साक्षात स्वरूप भागवत ग्रंथ है। भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तब उद्धव ने पूछा किसका शरण ले लूं, तब भगवान ने भागवत को कहा। ईश्वर के साथ प्रेम भागवत ग्रंथ से ही होता है।
आजकल तो कथा सुनते हैं परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुख को साध्य मान करके कथा श्रवण करते हैं। भगवान हमें सांसारिक सुख प्रदान करो, इस तरीके से कथा श्रवण किया जाता है आजकल। अर्थात कथा कराने से, कथा श्रवण करने से हमारी अमुक अमुक कार्य सिद्धि हो, इस भावना से करते हैं। तो धन हो तो सुख मिलता ही है परंतु शांति नहीं मिलता। भागवत 7 दिन में सुनने का विधान है। इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन भगवत सेवा करो, भगवत स्मरण करो, यही आज्ञा है। क्योंकि 7 ही दिन में ही पुनः फिर प्रारंभ हो जाती है। 7 दिन से ज़्यादा तो नहीं है, रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन रहते हैं। तो प्रत्येक क्षण अपने सिर में काल मंडरा रहा है, मृत्यु की तैयारी करो, इस भावना से सोचेंगे तो प्रभु को याद हमेशा हमेशा आ जाती है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु वेद गीता पाठ से भी इनकी मुक्ति नहीं मिली, भागवत से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि मैंने वेद पाठ का था, वहाँ पर स्मरण किया हुआ है, उनको मैंने उच्चारण किया, उससे मैंने कोशिश भी किया। सनकादि कहते हैं वेदो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद का सार है भागवत, उसका समरी है भागवत। इसलिए समरी को श्रवण कराने से कल्याण होगा। यह भागवत वेद वेदांत का यह शुरू से अंत तक रसमय है। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकाश करने वाला यह ग्रंथ है। इस तरीके से उन्होंने समझाया। फिर नारद जी शनकादि से पूछते हैं कि कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद वाच्यताम यह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगई। तो उन्होंने पूछा कि भागवत की कथा कहाँ करें, कितने दिन में पूरा करें, इसका विधि भी क्या है, आदि विषय में भी आप बताइए। तो सनक आदि कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटामानंद नामकम्। आप गंगा द्वार के समीप जो गंगा जी के तट है, गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार क्षेत्र को, पहाड़ से जो बहती हुई गंगा जो मैदान में प्रवेश करती है वो हरिद्वार में, हरिद्वार से आगे जो गंगा जी बहती है वो मैदान क्षेत्र से ही होती हुई आगे बढ़ती है और जाकर के समुद्र में मिलती है। और हरिद्वार से ऊपर जितने हैं पहाड़ी इलाका है, जो बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री आदि जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, और वहाँ से पहाड़ियों की यात्रा रास्ता होते हुए हमें यात्रा करनी होती है। तो इसीलिए गंगा द्वार को हरिद्वार कहा गया है। और ये हरिद्वार भी ऐसा हुआ है कि हरि का भी द्वार है, हरा का भी द्वार है। और इसलिए कोई लोग हरा द्वार कहते हैं, कोई कहते हैं हरिद्वार, क्योंकि बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी वही है, केदारनाथ जाने का रास्ता भी वही है। केदारनाथ हरिद्वार हर का क्षेत्र है, शिव जी का क्षेत्र है, और उधर बद्रीनाथ हरि का क्षेत्र है। तो इसलिए हरिद्वार भी ठीक है, हरिद्वार भी ठीक है, और गंगा द्वार तो है ये यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो वो क्षेत्र वहाँ देव ऋषि सिद्ध उस तट को सेवा करते हैं। तत्र लता वृक्ष कुंज से सुशोभित है, वहाँ पर हाथी सिंह बाघ आदि जीव जंतु होते हुए भी कोई बैरभाव उसमें नहीं करते हैं। और इस भूमि में कथा की आयोजना किया तो अपूर्व जमघट होगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया। यत्र भागवती बात्रा तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत कथा शब्द समाकरण तांत्रिकम तरुणायते। और भागवत की कथा वार्ता सुनते ही ये सभी के सभी ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि स्वयं वहाँ पर प्रकट होंगे। इस तरीके से उन्होंने समझा बताया। इसके बाद कथा की आयोजना उसी क्षेत्र में हुई। सनक आदि वक्ता हुए और नारद आदि श्रोता हुए। और इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः धावन्तोप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। भागवत कथा वहाँ पर हो रही है तो सब भाग भाग करके वहाँ पर पहुँचे।
और उसमें प्रथम ये सब वैष्णव लोग तो सबसे पहले दौड़ लगाते हुए भागवत कथा की पान करने के लिए पहुँचे। और कौन कौन थे वहाँ पर, कौन कौन पहुँचे, यहाँ वर्णन किया है। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो समस्त तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकुंडपुत्र जीव पिप्पलादः। अर्थात भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात ये सभी के सभी ऋषि हैं। गादिसूत शाकल मृकुंडपुत्र पिप्पलाद व्यास पराशर शुकदेव जाजली वेद उपनिषद 17 पुराण उपपुराण गंगा सरित जितने भी हैं, समुद्र तीर्थ पर्वत देव गंधर्व नाग सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी आदि सब के सब मूर्तिमान होकर के उस कथा स्थल में पहुंचे। ये सभी के सभी मूर्तिमान होकर के पहुंचे और पहुंच करके जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानम निक्षेप शुमना भूत, और सभी ने जय जयकार लगाया। श्रीमद् भागवत भगवान की ऐसे ऐसे कहते जय जय। जैसे माता रानी वैष्णव देवी को चढ़ाई करते समय जय माता दी 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 कहते हुए चलते हैं, ऐसे ही सभी के सभी ने भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, वेद व्यासी भगवान की जय, ऐसे तरह के जय जयकार लगाए। शंखनाद हुआ और शंखनाद की ध्वनि जहाँ तक पहुँच जाती है वहाँ पर भूत प्रेतों का आक्रमण नहीं होती, इसलिए शंख और घंट में ये ध्वनि, तो ध्वनि की जहाँ तक इनकी आवाज़ गूंजती है वो क्षेत्र हमेशा हमेशा पवित्र माना गया है। इसलिए पूजा अर्चना करते समय सबसे पहले शंख ध्वनि करने का विधान है। और इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में युद्ध तभी प्रारंभ होता था जब उन्होंने शंख सभी बजाते थे। खासतौर से जो प्रमुख जो सिपाही मतलब सेनापति थे, प्रधान सेनापति, वो शंख फूके तब जा कर के चढ़ाई होती थी। इसके बाद सनकादियों ने भागवत महात्म्य कहने लगे। सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। बार बार श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, और जिसकी श्रवण करने से संपूर्ण मुक्ति अपने हाथ में स्थित रहती है। यह भागवत 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 12 स्कंद सुखदेव जी वक्ता हैं, परीक्षित श्रोता हैं, अन्य शास्त्रों से उत्तम मुक्तिदायक ग्रंथ है। न तो इसके तुलना में हजारों अश्वमेध या शयों वाजपेय यज्ञ ही तुलना योग्य है। जिस घर में नित्य भागवत पाठ है वही घर तीर्थ है। एक या आधा ही श्लोक नित्य पाठ करने से मुक्ति मिलती है। न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायश्च फलेन समताम नयेत। ये कोई गंगा यमुना सरस्वती काशी पुष्कर प्रयाग इनसे भी श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत कथा है। सुवर्ण सिंहासन में भागवत को रख करके वैष्णव को दान करे तो श्री कृष्ण की सायुज्यता की प्राप्ति होती है, अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। जिसने भागवत नहीं पढ़ा नहीं सुना उसका क्या होगा? कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुखशास्त्रम कथा न पीता चांडाल बच्च खरबत बततीन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिन्होंने सुना नहीं है तो अनेक जन्म जन्म की पुण्य से भागवत की कथा की प्राप्ति होती है। ये दुर्लभ ग्रंथ है और केवल माँ की गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिया हुआ है और उनका जीवन चांडालावत खरबत बताया गया है जिन्होंने भागवत कथा श्रवण नहीं की। और इसके लिए सुनने के लिए दीनाना नियमो नास्ति भक्ति श्रद्धा भक्ति सर्वदा श्रवणम महत सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मत। इसके लिए दीन नियम कोई नहीं है, किसी भी दिन से आप कथा श्रवण कर सकते हैं। उद्धव को भगवान ने
मेरा अंशस्वरूप भागवत का आश्रय लेना, ऐसा कह करके अपने स्वधाम गए हुए हैं, इसीलिए इनका महत्व बढ़ा हुआ है। दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो अयमीरितः। ये कलियुग का साक्षात धर्म स्वरूप को प्रबलता देने, प्रखरता देने के लिए और दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य और आदि पापों को प्रक्षालन के लिए श्रीमद् भागवत की महिमा है। शुद्ध जी सावधान कराते हैं सनक आदियों को। और उसी समय एक आश्चर्य हुआ, भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों के ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था को लेकर के वहाँ पर, जैसे भागवत की कथा हो रही थी, वहाँ पर गीत गाती हुई आई। और कैसे आई? भक्ति श्रुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी अपने तरुण सुपुत्रों को लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुई। मुनियों में हलचल मच गया। इसी रूप में ही कैसे वो आई, कथा वाचन से भक्ति महारानी प्रकट हुई। शनक आदियों ने बताया। भक्ति महारानी पूछती है, कलयुग ने मुझे जर्जर अवस्था में पहुंचाया था, अब मैं कहाँ निवास करूं? शनक आदियों ने उत्तर दिया कि हे भक्ति माता, आप भगवान के स्वरूप को प्रदान करती हो, अतः नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में आप विराजमान होइए। इसके बाद भक्ति महारानी विष्णु भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हुई। और अंत में कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदये साम श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निजलोके सर्वथा तो व्याय प्रविशति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्दः। ऐसे भक्ति महारानी को, जो सभी के वैष्णव जनों के जो हृदय में विराजमान भक्ति महारानी को हम भी प्रणाम करें और वो भक्ति का आस्वादन हमारे जीवन में निरंतर रहे। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन में अनवरत रूप से रहे। यही भक्ति महारानी से प्रार्थना करते हुए आज की कथा को हम यहाँ विराम ले रहे हैं। अन्य कथा पुनः आप सभी के समक्ष अगले प्रसंग अगले दिन प्रस्तुत होगा। आपका जीवन सुख और शांतिमय रहे, समृद्धिमय रहे। श्रीमद् भागवत की कथा का पुण्य आपके जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और समस्त कुल कुटुंब के लिए प्राप्त हो। आपके समस्त पूर्वजों की इस भागवत कथा अमृत पान करने से उन सभी का सद्गति भगवान के चरणों में वास रहे। आने वाली पीढ़ी सुयोग्य होकर के आपके घर परिवार में आए, यही प्रभु के चरणों में वंदन। और इस महामारी से हम सभी को जूझने की शक्ति, हिम्मत, बल एवं अवसर निरंतर भगवान हमें प्रदान करें, यही प्रभु के चरणों में वंदन के सहित जितने भी इस महामारी में गुजर गए हैं, उनका दिव्य आत्मा भगवान के चरणों में, श्रीमद् भागवत के चरणों में उनका रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।